की शुरुआत बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबर के साथ। सरकार की बड़ी योजना के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को मिलेगा सिंदूरदान। कन्याओं को उपहार स्वरूप अन्य सामान के साथ सिंदूरदान भी दिया जाएगा। तो सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े मिलने वाली राशि बढ़ा दी गई है। 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो धनराशि का हम जिक्र कर रहे हैं। उधर योजना के लाभ के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय बढ़ी। सरकार ने अधिकतम आय सीमा जो है 2 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब प्रति जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60,000 रुपए सीधे दुल्हन के खाते में जाएंगे। उपहारों में इजाफा करते हुए दुल्हनों को सिंदूरदानी भी दी जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की शुरुआत हुई है। आपने देखा कल ही 1200 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले आयोजनों में नवविवाहित कन्याओं को सिंदूरदानी भी उपहार स्वरूप देने का फैसला लिया है। और गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान नवविवाहित महिलाओं को सिंदूरदानी भी दी गई थी। यहां पर करीब 1200 जोड़ों ने सामूहिक विवाह में हिस्सा लिया था। देखिए, सिंदूर का भारत की संस्कृति में विशेष महत्व है। सुहाग का प्रतीक सिंदूर माना जाता है। पहलगांव की घटना में जिस तरीके से मां बहनों के सिंदूर को, सुहाग को उजाड़ने का काम आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह उनको पूरी तरह मिट्टी में मिलाने का दृढ़ संकल्प लिया गया, आज पूरी दुनिया ने देखा है, जिसमें आतंकवादी आकाओं के खिलाफ जिस तरीके से कठोर कार्रवाई करने का काम भारत की सेना ने किया। हमारी प्रदेश सरकार लगातार उन गरीब कन्याओं की शादियां कराने का काम, जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे माँ बाप की बच्चियों का शादी सामूहिक रूप से कराने के लिए 1 लाख रुपये प्रति शादी के हिसाब से खर्च करते हुए तमाम उपहार में उनके रोजमर्रा की गृहस्थी की जरूरतों के सामान भी देती है। उसी सामान में हम लोग सिंदूरदानी भी देंगे। तो सुना आपने आज के इस अवसर पर बेहद ही महत्वपूर्ण और सिंदूरदानी का जिक्र हो रहा है। मेहमान हमारे साथ 3 जुड़े हुए हैं। इसे और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों इसे पॉलिटिकल मुद्दा बताया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया गया तो फिर विवाद की बात कहां से आ गई? क्या हर कदम राजनीतिक ही होता है? क्या उसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? ऋचा सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सूर्य मैथिली राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। ऋचा जी, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। ये पहले से ही सरकार के पास पाइपलाइन में था कि एक ऐसा बड़ा चेंज करना है, या स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आइडिया वहां से आया? मैसेज गलत नहीं है, एफर्ट गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। आप डिटेल बताइएगा। देखिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका वो काम है कि वो सवाल उठाते रहे, और वो उनकी दृष्टि चूंकि नकारात्मक है, इसलिए वो सकारात्मक चीजों को भी सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, सिंदूर का हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन पद्धति में, हमारे समाज में और विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वो सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक ही नहीं है, बल्कि शक्ति का भी प्रतीक है। और उस शक्ति के प्रतीक को ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने इस पूरी दुनिया को बता दिया कि जिसने भी भारत देश की बेटियों के सिंदूर की तरफ देखने की कोशिश भी की, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको सजा दी जाएगी अगर किसी ने भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। और आज ये भारतीय संस्कृति का ही, बल्कि भारतीय संस्कृति में शक्ति का भी प्रतीक बन गया है, जिसको हर महिला और पूरा समाज मान रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बेटियों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना चलाई जाती है, उस सामूहिक विवाह योजना में भी सिंदूर दान देने का जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और ये एक सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। साथ ही सरकार का ये कमिटमेंट है बेटियों को बताना कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी कमिटमेंट के साथ बेटियों के साथ खड़ी हुई है। और इसी योजना के तहत
जो लाभ दिया जाता था बेटियों को, जिसमें 50,000 रुपए की धनराशि दी गई थी पहले सामूहिक विवाह योजना में, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, जिसमें से 60,000 रुपए सीधे बेटियों के खाते में जाएगा। तो बेटियां किस तरीके से सशक्त हो, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो, सामाजिक रूप से भी सशक्त हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। और ठीक साथ है। ही जो इस योजना के अंतर्गत पहले 2 लाख रुपए की आय की जो है निर्धारण था, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसकी आय सीमा 2 लाख थी। केवल वही बच्चियां जो है पहले सामूहिक विवाह में आती थी, लेकिन अब उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये एक सकारात्मक संदेश है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने बेटियों के माध्यम से ठीक पूरे है। समाज को दिया है। अशोक यादव जी, फिर तो आपको स्वागत करना चाहिए इस फैसले का, जो कि ऋचा जी कह रही हैं, तो फिर बधाई दे दीजिए, बेहतरीन योजना है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का दिन, जब हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था और लगभग 40 हमारी बहनें शहीद, मतलब सिंदूर उनके उजड़ गए थे सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद। उस समय इन्होंने क्या किया था माननीय मोदी जी ने? उनके अभी चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई थी और चले गए थे चूरू में उनका फोटो बनवा के फोटो मांगने। इस बार पहलगाम में इस तरह घटना हुई, हमारे जो टूरिस्ट थे वो मारे गए, और उसके बाद इनके लोगों ने, इनके मंत्रियों ने न जाने क्या क्या, इनके सांसद ने बात बोली उन महिलाओं को जिनके सिंदूर उजड़ गए, उनके बारे में कितनी गंदी बात उन्होंने बोली इनके सांसद ने। वो उसको लेकर के भाजपा ने क्या कुछ बोला? क्या सांसद ने क्या कहा था? ये महिलाएं अपनी वीरांगनाएं, जील नहीं दिखाई, इनके पास साहस नहीं था, इनके पास वो नहीं था, जज्बा नहीं था। ये सारी निर्लजता की हदें पार करी भाजपा। और दूसरी तरफ मार्केटिंग, मतलब फिलिप कोटलर के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि मार्केटिंग गुरु हैं, विश्व के सबसे बड़े, उनकी किताबें मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर की। मुझे लगता है कि मोदी जी फिलिप कोटलर से भी 4 कदम आगे हैं मार्केटिंग करने में। एक तरफ हमारे माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे हैं आतंकवादियों द्वारा, और दूसरी तरफ ये उस सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं। और अभिनय, अरे बाप रे, मोदी जी का अभिनय तो हमें लगता है कि ऑस्कर का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पाया था लास्ट ईयर में, नाम मैं भूल रहा हूं, उससे वो इनके यहाँ आएगा। हो सकता है अभिनय सीखने की। माननीय मोदी जी हमें कुछ अभिनय के टिप्स सिखा दीजिए। जितना बढ़िया आप अभिनय करते हैं पूरे विश्व में कोई ऐसा राजनेता अभिनय नहीं कर पाता है। नहीं, सारी दो चीजें आपने कही। मैं छोटा सा है। सवाल लेती हूँ, आपकी बात का तो रिएक्शन ले लूंगी, क्योंकि मैथिली जी भी हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करेंगे जी। अब, क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा फॉरेन की तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो मार्केटिंग में बुराई क्या है? अखिलेश यादव जी तो पढ़ के ही बाहर से आए हैं और वो इस चीज़ को रिस्पेक्टफुली देखते हैं और यूटिलाइज करने की बात करते हैं। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें एडवांस होना चाहिए। तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है? दूसरा ये कि इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकली ये किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था, या फिर विरोधाभास नजर आ रहा है कि एक नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो विवादित बयान देता है, और दूसरी तरफ आप बाकी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, मैंने यही कहा, देखिए जांगड़ा जी के बारे में मैंने कहा ना, सांसद जी ने कितना गंदी बात बोली थी। इसके अलावा कर्नल सोफिया को लेकर के इनके मंत्री विजय शाह ने बात बोली थी, सेना को लेकर के इनके जो डिप्टी सीएम ने बोला था। तो तमाम ऐसी बातें नेताओं के ऊपर कोई अगर सिंगल एक्शन ले लिए होते तो हम लोग इनकी बातों पर थोड़ा सा गंभीरता से लेते। आपने कहा मार्केटिंग करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं बुरी बात है। मार्केटिंग सबको करना है, हर आदमी मार्केटिंग करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये शेमफुल मार्केटिंग है, ये बहुत ही विभत्स करने वाली मार्केटिंग है। जिस बात की मार्केटिंग के लिए कोई अंदर से अंतरात्मा किसी की सोच नहीं सकती, जिन चीजों की मार्केटिंग के लिए, उन चीजों की मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी करती है। आप बताइए, 40 जवानों के जो शहीद हुए उनका फोटो बनवा के मार्केटिंग करने लगे मोदी जी। ठीक, नहीं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ देती हूँ। मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही थी, वो ये कहा था कि कुछ लोग तो नाम देख के और चेहरे देख के मदद करते थे, तो वो मैं उस पर जवाब ले लूंगी। सूर्य मैथिली हमारे साथ हैं। मैथिली जी, दोनों ही पहलुओं पर बताइए,
क्या ये वाकई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है या फिर सरकार किसी भी बहाने से कुछ अच्छा कर रही है? प्रदेश की जो सक्षम नहीं है बच्चियां, उनकी शादी होती है, उनके अकाउंट में पैसा आता है, सरकार अपने फंड्स वहां पर देती है, तो उसमें बुराई क्या है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चूल्हे, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े। हमारे जो मित्र हैं अशोक यादव जी, अभी उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का मतलब हत्याएं की थी आतंकवादियों ने, और उसके ऊपर कार्रवाई मोदी सरकार ने नहीं करी, वो केवल मार्केटिंग कर रही। अरे भैया, 200 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान की नींव हिला दी, चूल्हे हिला दी, उनके 15 एयरबेस खत्म कर दिए, पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, पाकिस्तान के F-16 और J-17 मार गिराए, और भारत के अंदर एक कंकड़ भी नहीं गिरा। ये आपको गर्व होना चाहिए इस समय में नरेंद्र मोदी जी पर। और रही बात आतंकवादियों की, तो देखिए, आप अपने गिरबान में झांकेंगे ना, तो आपको अपनी सत्ता के समय में तो ये याद आएगा कि जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उन आतंकवादियों को आप छोड़ने की फिराक में थे। वो तो भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसने आदेश किया कि कोई भी आतंकवादी छोड़ा नहीं जाएगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये जो घड़ियाली आंसू है ना, ये बहाना बंद कर दीजिए। और रह गई बात अब सिंदूर की, तो देखिए जीनत जी, आप एक बहुत ही बड़ी और बहुत पुरानी पत्रकार हैं, विभिन्न बड़े चैनलों में आप नेतृत्व कर चुकी हैं। आपको याद होगा पहले भी कि जब रामलला विराजमान जी का प्रतिष्ठा होनी थी, तब तो अखिलेश यादव जी नहीं गए कुंभ में, तो इनको गंदगी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही इफ्तारी का नंबर आया, सबसे पहले इफ्तारी करने कौन बैठ गया? एक अखिलेश यादव जी बैठ गए। और ये सेना के ऊपर प्रश्न उठाने की बात कर रहे हैं, तो अपने गिरेबन में झांकिए जरा। आप तो सेना में जाति ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप आपके सारे सवाल एक तरफ है, लेकिन छोटा सा ये इफ्तारी करना अपराध है क्या नेताओं के लिए? मोदी जी तो चादर भेजवाते हैं दरगाह शरीफ, आप तो जानते होंगे अजमेर जी। में। बिल्कुल, देखिए, ये आपने जो तर्क दिया वो थोड़ा सा कुतर्क हो गया, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। आप देखिए कि यदि आप हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं के 30 त्योहारों पे अपमानित करेंगे, हिंदुओं के सबसे बड़े सम्मेलन महाकुंभ का आप अपमान करेंगे, और आप केवल इफ्तारी करेंगे, तो प्रश्न उठेंगे। अगर आप रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा में जाते और उसके बाद इफ्तारी करते, तो कोई परेशानी नहीं थी भैया। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। लेकिन केवल एक धर्म के लिए आप चादर बिछाकर और टोपी लगाकर बैठ जाएंगे तो नहीं चलेगा ना जी। ये तो इसे कहेंगे आप अल्पसंख्यक तुष्टिकरण कर रहे हैं। ये असली, मैंने आपका जो प्रश्न उसका उत्तर दिया। और आतंकवादियों के विषय पर समाजवादी पार्टी बोलती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, बहुत शॉर्ट में, समय नहीं मेरे पास, यादव जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, जल्दी से, बहुत शॉर्ट में, 30 सेकंड। देखिए, आतंकवादियों की बात कम से कम ये न करें, जो जिनके संगठन में, जिनके दल में आतंकवादी पाए गए हों, ये नाम बता दे रहा हूं। प्रदीप कुरूल आरएसएस में 4थी पीढ़ी से जुड़ा हुआ था, वो आईएसआई से मिला हुआ था। ध्रुव सक्सेना इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी में नेता था, वो आईएसआई से मिला हुआ था। आपके आतंकवाद और भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं मुझे लगता है चोली दामन का साथ है, और हर आतंक की घटना का जीनत जी ये इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। इतने निर्लज बेशरम लोग हैं कि आतंकवादी घटनाओं पे आंसू नहीं बहाते हैं, उनका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग की बात करते हैं। तो इतना निर्लजता ठीक नहीं है। मार्केटिंग करिए, राजनीति करिए, सभी लोग राजनीति करने के लिए राजनीतिक संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन इतना नीचे गिर करके राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जहां हमारी माताओं बहनों का सिंदूर जुड़ा हो और आप लोग उसका जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस तरह से भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सब जुड़े। और अभी तो शुरुआत हुई है, सरकार की कोई भी योजना आती है तो उस पर हर तरह से चर्चा होती है, और अमूमन विपक्ष जो है एक तय पैटर्न के मुताबिक पॉलिटिक्स की नजर से देखता है। वैसे हम जनता पे छोड़ते हैं वो इसे कैसे देखती है। तो ये वो तस्वीरें जब मुख्यमंत्री सिंदूरदानी भी भेंट कर रहे थे, और इसने काफ़ी, देखिए, जो बच्चियां सक्षम नहीं हैं, अगर सरकार कोई काम करती है उनके लिए तो इसकी सराहना होनी भी चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी है जो वो गरीब है।
एक और बड़ी खबर आपको